2 दिन में मर जाएंगे सोनम वांगचुक, हाईकोर्ट का एक्शन। सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल पहुंचा हाईकोर्ट। सरकार को अनदेखी करना पड़ सकता है भारी। क्या आप सोनम वांगचुक को उनकी इच्छा के खिलाफ जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में ले जाया जा सकता है? क्या दिल्ली हाईकोर्ट सरकार को उनकी जान बचाने के लिए कोई बड़ा आदेश उठाना पड़ सकता है? और क्या अब सोनम वांगचुक का आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक संवैधानिक और मानवीय बहस में बदल चुका है? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कोर्ट में क्या दलीलें दी गई, याचिका में सरकार पर कौन से सवाल उठाए गए और अब कानूनी रूप से आगे क्या हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरपी। इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले चलते हैं हेडलाइंस की ओर। पहली हेडलाइन है, खतरे में सोनम वांगचुक की जान, जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के बीच दिल्ली एचसी में पीआईएल अनशन तुड़वाने की मांग। दूसरी हेडलाइन है, सोनम वांगचुक की सेहत पर दिल्ली एचसी ने केंद्र दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस, कल मांगा है जवाब। तीसरी हेडलाइन है, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी। देखिए, सोनम वांगचुक का आज अनशन का 18वां दिन है। लगातार गिरती सेहत, तेजी से कम होता वजन और डॉक्टरों की बढ़ती चिंता के बीच अब मामला सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि अगर सोनम वांगचुक की जान पर खतरा है तो सरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर जरूरी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराएं। दूसरी ओर सवाल भी उठ रहा है कि क्या किसी शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध ऐसा कदम उठाया जा सकता है या ये उसके मौलिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, क्योंकि वहां जो भी होगा उसका असर केवल सोनम वांगचुक के आंदोलन पर ही नहीं बल्कि भविष्य में होने वाले शांतिपूर्ण आंदोलन पर भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर सीजेपी को देश भर के लोगों से सपोर्ट मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि सोनम वांगचुक को सपोर्ट नहीं मिल रहा, बहुत सारे लोग हैं। हर आदमी दिल्ली आकर अपनी भागीदारी दर्ज नहीं करा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट मिल रहा है उसके मुताबिक तो अब तक सरकार को सुन लेना चाहिए था। अब सवाल ये आता है कि आखिर इस याचिका में क्या मांग की गई थी। देखिए, याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि जरूरत पड़े तो सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया जाए और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज सुनिश्चित किया जाए। याचिका में तो ये भी कहा गया है कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना भी है। देखिए, आंदोलन तो अन्ना हजारे ने भी किया था, बस फर्क इतना है कि अन्ना हजारे को 2400 घंटे मीडिया अटेंशन मिला और अब सोनम वांगचुक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सोनम का अनशन तुड़वाकर अभिजीत दीप के अनशन पर क्यों नहीं बैठे। कभी अन्ना से नहीं कहा गया कि अन्ना का अनशन तुड़वाकर केजरीवाल अनशन पर क्यों नहीं बैठ रहे। इसी को लेकर सीजेपी के अभिजीत दीप का ट्वीट आया है, जरा देखिए। वो कहते हैं कि हर बार ये पूछने के बजाय कि विपक्ष का कौन सा नेता सीजेपी के समर्थन में क्यों नहीं आया या सीजेपी की पूरी टीम सोनम सर के साथ अनशन पर क्यों नहीं बैठी, हमें उन सवालों पर ध्यान देना चाहिए जो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर प्रधानमंत्री बातचीत करने से क्यों बच रहे हैं? शिक्षा मंत्री से अब तक जवाबदेही क्यों नहीं तय की गई? असल सवाल यही है। इन्हीं के जवाब देश को मिलने चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दों पर बहस हो जो केवल ध्यान भटकाने का काम करे और सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही से ध्यान हटा दे। अब यहाँ पर एक कानूनी पहलू भी समझना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक चलने वाले अनशन में कई बार डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए मेडिकल सहायता देने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं खाना खाने से इनकार कर रहा हो तो उसकी इच्छा, उसके मौलिक अधिकार और उसकी चिकित्सा, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि आंदोलन के समय यह मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। इस बीच याचिकाकर्ता ने अदालत में यह भी कहा कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ भी हो जाता है
तो इससे देश की छवि पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता तो दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है कि अब इस पूरे मामले पर आने वाले गुरुवार को सुनवाई होने वाली है। यानी अब पहली बार अदालत सरकार से पूछ सकती है कि इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे की क्या योजना होगी। इधर जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। अब तक सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच किसी तरह के टकराव की खबर सामने नहीं आई है। ना पुलिस ने ना तो बल प्रयोग किया और ना ही किसी तरह की झड़प हुई है। लेकिन अगर भविष्य में स्वास्थ्य के कारणों से कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो ये कानूनी और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर बड़ी बहस का विषय बन सकती है। सोनम वांगचुक पहले भी कह चुके हैं कि उनका आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है और वे अपनी मांगों पर शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहेंगे। यही वजह है कि अब ये मामला केवल एक आंदोलन नहीं रह गया है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और राज्य की जिम्मेदारी, इन तीनों के बीच संतुलन की परीक्षा बन चुका है। अब सबकी नजर दिल्ली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। क्या अदालत सरकार की कोई विशेष निर्देश देगी? क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनेगी या फिर ये आंदोलन पहले से भी ज्यादा गंभीर मोड़ ले लेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम वांगचुक की सेहत लगातार चिंता का विषय बनी हुई है और अब इस पूरे मामले में अदालत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी भी जा रही है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।